ओम साई राम। चलिए आज कार्ड्स के थ्रू नहीं, एक मैसेज आप सबके साथ शेयर करने के लिए वीडियो बनाई है। उदी, बाबा की उदी बहुत पावरफुल है। आप सभी साईं भक्तों को पता है कि बाबा की उदी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी देती है हमारी लाइफ में। अब बाबा की उदी को कैसे यूज़ करें, जिससे मैंने खुद अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है बाबा की उदी ने मेरी लाइफ में मिरेकल की है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बाबा की उदी का सही प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए। आज कार्ड्स नहीं, आज बाबा की उदी के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम सच्चा चरित्र पढ़ते हैं या बाबा की आरती पढ़ते हैं। अगर हम किसी हेल्थ इशू से बहुत लंबे टाइम से परेशान हो रहे हैं तो हमने क्या करना चाहिए, वो पाठ पढ़ते वक्त एक कटोरी में उदी लीजिए और उसमें आप पानी में उदी डाल दीजिए। ठीक है, जब आप पाठ पूरा पढ़ लेते हैं उस कटोरी को अपने हथेली पे रख दीजिए और उसके बाद 7 टाइम, 9 टाइम या 11 टाइम आपको बोलना है साईं बाबा कृपा करो, कष्ट हरो। मतलब बाबा ब्लेसिंग दो और साथ में जो कष्ट है ना उसको हर दो। ठीक है, आपने ये 7, 9 या 11 टाइम्स बोलना है और उसके बाद उस जल को ग्रहण कर लेना है। आप खुद देखेंगे कि आपको आपके हेल्थ इशूज में काफ़ी ज़्यादा फर्क दिखने लगेगा। लेकिन ये प्रोसेस आपने रेगुलरली करना है, आपने छोड़ना नहीं है। हम क्या करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और साथ में जल रखते हैं, पी जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, नहीं करना आपने ऐसे। आपने अपने हथेली के बीच में रखना है, क्योंकि हमेशा कहते हैं हमारी हथेली के बीच में पॉजिटिव पावर होती है और कहीं ना कहीं जब हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं तो वो बहुत स्ट्रांगली हमारी लाइफ में इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट चीज यही करनी है, जब भी आप पाठ करेंगे आपने पाठ पूरा होने के बाद हथेली पे जल रख के उदी डालकर आपको पी लेना है। अब देखिए दूसरी चीज है, बच्चों को नजर लग जाती है। मेरी खुद की बेटी है, सॉरी, तो उसको भी ऐसे ही है कि छोटे बच्चे होते हैं ऑब्वियस उसको नजर लग जाती है। तो मैं क्या करती हूँ उस टाइम पे, पहले मैं क्या करती थी, नमक उतारना, नमक से नजर उतारना, ये सब करती थी। एक दिन मुझे मैसेज मिला बाबा का, उदी के चमत्कार का एक चैप्टर चल रहा था, उसमें जो आया मैंने वो किया। वो क्या है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसमें क्या था कि मैंने उदी ली अपने बच्चे के सर पे 7 टाइम क्लॉकवाइज। मैंने 7 टाइम क्लॉकवाइज उसके सर पे से वारी और उसको मैंने, जो बाथरूम में बिल्कुल भी नहीं उदी को आपने बहाना है, किचन में जो आपका श्रिंक बना होता है वहां पे वो उदी मैंने डाल दी और थोड़ी देर, कम से कम 2 से 3 मिनट टैप मैंने खोल के रखी। ठीक है, आप मानेंगे नहीं, एक नेगेटिव ओरा होता है, ऐसे लगता है बच्चे के इर्द गिर्द था, काफी टाइम से बीमार रह रही थी, लेकिन वही दवाइयां वही सब चल रहा था, बट वो बहुत जल्दी, मतलब मैं कहती हूँ शायद 1-1.5 घंटे के अंदर मेरे को ऐसे लगा जैसे फीवर भी कम होने लग गया। तो आप ये जरूर करके देखिएगा। वो सभी ममाज जो बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं कि उनके बच्चे कभी खांसी जुकाम हटता है तो दूसरी चीज आती है, दूसरी हटता है तो तीसरी आ जाती है, तो वो चीज करिए। बाबा के किसी भी साईं बाबा के मंदिर में आपको थर्सडे वाले दिन तो डेफिनेटली आपको उदी मिल ही जाती है। तो आप जाइए, उदी का पैकेट लेकर आइए और वो चुटकी भर उदी लेनी है, बहुत ज्यादा नहीं लेनी है आपने। वो लेकर आपने सिर्फ इतना ही बोलना है, साईं बाबा कृपा करो, साईं बाबा कृपा करो। 7 टाइम्स बोलने के बाद आपने सर पे से क्लॉकवाइज आपने घुमा देनी है और जाकर उसको पानी में बहा देना है। ठीक है, तो ये बाबा की उदी कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकती है। ठीक है, आप उदी की पुड़िया अपने एक छोटा सा वॉलेट, जैसे कई बार होता है ना हमारे पास पैसा, हम कितनी कोशिश कर लें यार जुड़ता ही नहीं है, उससे ज़्यादा खर्चे आ जाते हैं हमारे पास, तो हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअली मैं बहुत खर्चा करती हूँ, तो मैं जब खर्चा कर देती हूँ तो बाद में मुझे लगता है मेरे पास सेविंग नहीं हो रही है। तो मैंने एक दिन ऐसे ही क्या किया, मैंने बाबा की उदी ली, मैंने कहा थोड़ा बाबा मतलब थोड़ा सेविंग मेरी हो जाए और ऐसा कुछ करो। तो मैंने क्या किया, एक उदी ली और उसको बांधा, मतलब एक छोटा सा पुड़िया ले लो, उसको पेपर में फोल्ड कर लो, उदी डाल के उसको मोली से बांध दो। ठीक है, और फिर प्रे करके आप रखो कि देखो कईयों का तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी चलती है। ठीक है, तो उनके लिए भी ये बेस्ट चीज़ है कि अगर आपका पैसा नहीं जुड़ रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे जहां पर धन इकट्ठा करते हो, मतलब आप जहां सेविंग के पैसे रखते हो उसके अंदर उस पुड़िया को डाल दीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि धीरे धीरे पहले स्मॉल उसमें आपकी थोड़ी थोड़ी सेविंग होनी शुरू हो जाएगी। आप उसे निरंतर रखे रखना। और जब भी आप और एक्चुअली जब भी आप पूजा पाठ करते हो ना, अगर धूप आप जलाते हो तो जो आपने अपना एक छोटा सा वॉलेट बना रखा है वहां पे धूप बत्ती जरूर कर देना। ठीक है, आप देखेंगे कि बहुत लंबे टाइम से अगर आपका फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, आपका पैसा जुड़ नहीं रहा है, जुड़ने से पहले खर्चे उतने ज़्यादा होने लग जाएंगे, होने लग जाते हैं जैसे, तो आपको ना सेविंग होती हुई दिखाई देगी, ये मिरेकल्स आप महसूस करोगे बाबा का। लेकिन आपने धूप बत्ती जरूर करनी है। ठीक है, आपने एक वॉलेट बना रखा है, अलग से कबर्ड में रखा हुआ है, आपने वो जरूरी नहीं है आपने उदी का पैकेट उधर से निकालना है, बस उस वॉलेट पे ही आपने धूप घुमा देनी है और बाबा से ब्लेसिंग मांगनी है कि बाबा
हमारी सेविंग होती रहे, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, तो डेफिनेटली आपकी होगी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका बाबा के प्रति भाव। अगर जो साईं भक्त सच्चे हृदय से बाबा का शरण में जाता है ना, बाबा की शरण में, तो बाबा 100% उसकी मदद करते हैं। और डेफिनेटली देखिएगा, आपको मैंने आज 3 उपाय बताए हैं जो उदी से जुड़े हुए हैं। अगर आपको जरूरत पड़े, चाहे वो हेल्थ इशूज है, कुछ ममा परेशान होती हैं अपने बच्चे की हेल्थ को लेके, उनकी हेल्थ में इंप्रूव दिखाई देगा। कुछ ऐसे होंगे जिनको सेविंग नहीं हो रही होंगी, चाहे वो जेंट्स हो, बॉयज हो, बच्चे हो, जो सेविंग करना चाहते हो, सोच रहे हो कि नहीं नहीं अभी से हमें करनी है, तो वो भी फॉलो करके देख सकते हैं, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है। बट बाबा के प्रति विश्वास पूरा रखिएगा। देखिए जहाँ विश्वास है वहाँ मिरेकल्स जरूर होते हैं, और मेरी लाइफ में तो इतने मिरेकल्स हुए हैं कि मैं एक छोटी सी किताब लिख सकती हूँ मेरी लाइफ की जर्नी में, कि मैं कब बाबा से जुड़ी, बाबा ने मुझे क्या क्या दिया, और अनएक्सपेक्टेड जो मैंने सोचा उससे ज़्यादा मुझे बाबा ने जब दिया, तो बाबा का जितना थैंक यू करूँ उतना कम है। मेरा चैनल बनाने का भी पर्पस यही है कि आप लोगों के साथ एक कनेक्ट होता है, और कहीं ना कहीं कुछ के मैसेजेस आते हैं मैसेंजर्स पे, जो पर्सनल सोचते हैं कि बात डायरेक्ट यूट्यूब पे मैसेज नहीं कर सकते, उनके भी मैं आंसर्स देती हूँ, और देन मुझे अच्छा लगता है उनके आंसर्स देना। और जब 10-15 डेज के बाद उनका रिप्लाई आता है दी चेंजेस हो रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ लगती है, उससे ना मेरे मन को बहुत खुशी मिलती है।